सीरियल मेहंदी है रचने वाले के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि 3 दिन बाद मंदार अपनी डीएनए रिपोर्ट लेकर राघव के घर पहुंच जाएगा और राघव चिल्लाएगा। राघव और पल्लवी सामने आएंगे मंदार के और मंदार राघव से कहेगा कि ये लो, देख लो डीएनए रिपोर्ट और मेरा डीएनए मैच हुआ है, मैं मंदार देशमुख ही हूँ और अब मैं पल्लवी को लेकर जाऊँगा क्योंकि ये मेरी पत्नी है। तो राघव कहेगा कि तुम कैसे ले जाओगे? तब मंदार कहेगा कि ये मेरी वाइफ है। हिंदू एक्ट के अनुसार पहला पति ही मैं हूँ, मंदार देशमुख, और पल्लवी मेरी पत्नी है। तभी राघव कहेगा अगर तुम इतना जानते हो तो ये भी जानते होगे कि अगर कोई आदमी मर जाता है और उसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और अगर उसकी वाइफ शादी कर लेती है तो उसका दूसरा पति ही वो पति होता है। तो पल्लवी मेरी पत्नी है। राघव पल्लवी राव। और फिर पल्लवी भी बोलेगी कि मैं राघव की ही पत्नी हूँ। ये सुनकर मंदार हैरान हो जाएगा और पल्लवी कहेगी मैं राघव के साथ ही रहना चाहती हूँ। तब मंदार कहेगा इसमें मेरी क्या गलती है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा नाम ही याद था पल्लवी, हमारा कोई रिश्ता है। लेकिन पल्लवी को कुछ बोलने नहीं देगा राघव और राघव बोलेगा अब तुम ये सब भूल जाओ, तुम जानो तुम्हारा काम जाना है और तुम देशमुख में कैफे रहते हो वो भी हम नहीं जानते हैं। राघव मंदार से कहेगा ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम कैसे सॉल्व करते हो मैं नहीं जानता हूँ, इसमें मैं और पल्लवी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। वैसे भी हमने तुम्हारी बहुत मदद की है, हमने ही तुम्हारे परिवार से तुम्हें मिलाया है। मंदार ये सब सुन रहा होगा और पल्लवी को देख रहा होगा, लेकिन पल्लवी के कोई ना देने फिर रिस्पॉन्स से वो दुखी भी होगा और फिर वो वहाँ से चला जाएगा। फिर मंदार के यहाँ दिखाया जाएगा। बाबा बहुत परेशान होंगे क्योंकि डीएनए रिपोर्ट लेने जाने में बहुत टाइम लग जाता है मंदार को। जब मंदार आता है और बोलता है कि मेरा डीएनए मैच कर गया है लेकिन पल्लवी मेरे साथ नहीं आई, मैं वहीं ही गया था। ये सुनकर बाबा थोड़ा हैरान हो जाते हैं और सुलोचना कहती है ऐसे कैसे नहीं आई, मैं तो उसे बुलाकर ही रहूँगी, अपने मन में सोचती है। और फिर पल्लवी को कॉल करती है और बोलती है कि बाबा ने सत्यनारायण की पूजा रखी है और मुझे प्रसाद बनाना नहीं आता है, तुम आकर पल्लवी प्रसाद बना दो, एक फेवर कर दो। तभी पल्लवी अम्मा से पूछती है मैं जाऊँ? तो अम्मा बोलती हैं हाँ तुम प्रसाद के लिए मना मत करो और जाओ। जैसे ही पल्लवी तैयार होकर निकलने वाली होती है वहाँ राघव आ जाता है और पल्लवी को लेकर जाने लगता है, लेकिन पल्लवी को ये नहीं पता होता है कि राघव उसे कहाँ लेकर जा रहा है। वो बार बार पूछती है कि राघव कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही राघव उतारता है मंदार के घर में, देखकर वो हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ? तो राघव कहता है कि हाँ पल्लवी, हम दोनों एक साथ जाएंगे, पूजा में तो हस्बैंड वाइफ एक साथ जाते हैं ना। और जैसे ही अंदर घुसते हैं तो सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और राघव बोलता है ए बड़ा बिंदी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पल्लवी को अकेले बुलाने की? पूजा में तो पति और पत्नी एक साथ बुलाए जाते हैं, अगली बार अपने भगवान से माफ़ी मांग लेना और हमें एक साथ ही बुलाना। फिर पल्लवी प्रसाद बनाने चली जाती है और उसके पीछे पीछे मंदार भी जाता है और बोलता है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही होते हैं। तब पल्लवी बताती है कि उसने अपनी आई से ही वे शीरा बनाना सीखा है और तुम्हें ये बहुत पसंद था। फिर आगे पूजा दिखाई जाएगी। आज का एपिसोड यहीं से समाप्त हो जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।